हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो तो अपन फंक्शंस एंड आईटीएफ में आगे बढ़ते हैं और जो भी आपको डेली होमवर्क मिल रहा है अच्छे से करो उसको, ठीक है? क्योंकि डोमेन रेंज, क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस, कंपोजिट फंक्शंस, इतना कंटेंट अभी तक अपन ने कवर कर लिया है, ठीक है? उसके अगर आप तुरंत क्वेश्चन कर लोगे तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा वो पार्ट, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चंस अपने जो हो गए थे कंपोजिट फंक्शंस के ऊपर हो गए थे, राइट? और इसमें जो भी क्वेश्चंस अपन ने देखे थे अलग अलग टाइप के थे, मतलब अलग अलग इंटरवल्स में भी डिफाइन करना देखा था, राइट? चलो, अब ये जो है प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है ये तो सभी को क्लियर होगी क्योंकि अपन ने इतने बार फॉग और गॉफ निकाला है। तो इन जनरल फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, ठीक है? फॉग इज नॉट इक्वल टू गॉफ, राइट? ये अपन ने देखा है। कम्यूटेटिव लॉ जो रहता है ना, तो कि भाई ए बी इज इक्वल टू बी है, जैसे मैट्रिसेस में भी अपन ने बोला ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ठीक है ना, जनरल, ठीक है? तो आई होप दिस इज क्लियर। सेकेंड पॉइंट जो है, द कंपोजिट ऑफ फंक्शंस इज एसोसिएटिव, जैसे मैट्रिक्स में भी था, ए बी को ब्रैकेट में किया और फिर उसके साथ सी मल्टीप्लाई किया, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ए इंटू ब्रैकेट में बी सी। तो ऐसे ही यहाँ पे पहले आपने जी ऑफ एच ऑफ एक्स निकाला और फिर एफ के साथ उसका कंपोजिट बनाया, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ एक्स अगर आप निकालते हो, ठीक है, एंड वो डिफाइंड है। ऑल्सो फॉग भी डिफाइंड है, एंड फिर आपने अगर फॉग ऑफ एच ले लिया तो दे आर सेम, वो जो भी आपको फंक्शंस मिलते हैं सेम मिलते, दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस, ठीक है? तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल का अगर कुछ अपने को एग्जाम्पल लेना है तो मॉड्यूल में एक्सरसाइज 1 में एक क्वेश्चन है, वो कर लेना, समझ में आ जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है, द कंपोजिट ऑफ टू बाइजेक्शंस इज ऑल्सो बाइजेक्शन, ठीक है? दैट इज इफ एफ एंड जी आर टू बाइजेक्टिव फंक्शंस सच दैट गॉफ इज डिफाइंड, देन गॉफ इज ऑल्सो बाइजेक्टिव फंक्शन। यहाँ पे एक लाइन लिख लेना, प्रोवाइडेड, गॉफ की बात करें ना, प्रोवाइडेड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है? ये एक लाइन वहाँ पे जोड़ देना, प्रोवाइडेड रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स। तो देखो अब जैसे ये प्रूव कर देता हूँ मैं आपको। अब उसने रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स और डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स सेम बोल दिया, मान लो, ठीक है? तो मान लेते हैं ए से भी आपने एफ डिफाइन किया था, ए से भी आपने एफ डिफाइन किया था, मान लो, ठीक है? अब उसने क्या बोला है, रेंज ऑफ एफ जो है, रेंज ऑफ एफ जो है वो बोल रहा है डोमेन ऑफ जी है, ठीक है? तो एक काम करो, जो रेंज पता है आपको बी सेट में मिलने वाली है, तो बी से मान लो आप एक सी सेट में डिफाइन कर रहे हो जी फंक्शन, ठीक है ना? तो तभी ऐसा पॉसिबल होगा, राइट? नाउ उसने बोला एफ अगर 1 1 ऑन 2 है और जी भी अगर 1 1 ऑन 2 है, तो जो गॉफ बनेगा उनका कंपोजिट वो भी 1 1 ऑन 2 होगा, मतलब बाइजेक्टिव होगा, ठीक है? तो अब देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, मान लो एफ 1 1 ऑन 2 है, ए सेट में मैं मान लो 4 एलिमेंट्स लेता हूँ, ठीक है? और 1 1 ऑन 2 होने की वजह से, 1 1 मतलब क्या, 1 ऑन 1, ए का हर एलिमेंट किसी एक एलिमेंट से रिलेट होगा बी के, डिफरेंट एफ इमेजेस देगा, ठीक है? और ऑन 2 होने की वजह से बी सेट में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए, हर एक की प्री इमेज होनी चाहिए। मतलब ए में अगर 4 एलिमेंट्स है तो बी में भी कितने होने पड़ेंगे, 4 होने पड़ेंगे, ठीक है? नाउ रेंज ऑफ एफ इज वॉट, सेट बी पूरा हो जाएगा, कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज हो जाएगा ऑन 2 होने की वजह से, ठीक है? नाउ उसने बोला है रेंज ऑफ एफ इज डोमेन ऑफ जी, तो फिर जी की डोमेन क्या हो जाएगी, बी सेट के चारों एलिमेंट्स हो जाएंगे, राइट? अब जी भी क्या बोला है, 1 1 ऑन 2 है, तो इधर भी कुछ एलिमेंट्स होंगे, मान लो सी सेट में, इधर भी कितने एलिमेंट्स होने पड़ेंगे, 4, तो ये रिलेट हो जाएगा मान लो इससे, ठीक है? ये रिलेट हो गया मान लो इससे, ठीक है? ये रिलेट हो गया इससे, ठीक है ना? और ये रिलेट हो गया मान लो इससे, ऐसे, ठीक है ना? तो आई होप अभी मान लो जो आपका गॉफ होगा वो क्या होगा, ए से सी डिफाइन होगा, आपका जो गॉफ होगा वो कहाँ से कहाँ डिफाइन होगा, ए से सी। तो मुझे एक बात बताना, अंडर द फंक्शन गॉफ, मुझे बताओ अब मान लो मैं ब्लू मार्कर से लिखता हूँ, ये वाला जो एलिमेंट है इसकी इमेज क्या मिली अंडर द गॉफ, ये मिली, राइट? चलो ठीक है, मतलब मान लेते कुछ एक एलिमेंट मिला आपको सी सेट में, ठीक है? अब जो ए का सेकंड एलिमेंट है मान लो, उसकी गॉफ के अंडर इमेज क्या मिली आपको, ये वाला एलिमेंट मिला, राइट? ठीक है, फिर तीसरा जो एलिमेंट है उसकी जो इमेज आप देखोगे तो ये मिली आपको, ठीक है? चौथी अगर आप चौथा एलिमेंट देखोगे ए सेट का, तो उसकी जो इमेज है आपको ये मिली, ठीक है? तो सी सेट पूरा कवर हो चुका है आपका, मतलब
गॉफ की जो कोडोमेन थी सी, ठीक है, उसका हर एलिमेंट कवर हो चुका है रेंज में, ठीक है ना। तो गॉफ अपन ऑन टू तो बोल ही देंगे, 1 1 बोल सकते हैं क्या भाई, हाँ ए सेट का जो आपका हर एलिमेंट है अलग अलग एलिमेंट्स दे रहा है आपको सी सेट में, अलग अलग गॉफ इमेजेस दे रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, दैट इज 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है, गॉफ इज ऑल्सो 1 1 एंड ऑन टू। आई होप आपको प्रॉपर्टीज क्लियर है सारे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बाद आते हैं अगला सब टॉपिक है अपना ऑड एंड इवन फंक्शंस। वेरी इजी, वेरी आसान, ठीक है, ऑड एंड इवन फंक्शन। अब ध्यान से समझना, जैसे आपने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ा ना, वैसा ही मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, तो अब ध्यान से समझना क्या है, ठीक है। ऑड एंड इवन फंक्शंस, फर्स्ट पॉइंट, लेट एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड इन द सिमेट्रिक इंटरवल माइनस ए से ए मान लो, ठीक है, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले सकते हो, -10 से 10, ठीक है। चलो, तो हो सकता है ए अगर इन्फिनिटी नहीं है, कोई फाइनाइट नंबर है, तो आप क्लोज ब्रैकेट भी यहाँ रख सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ऐसा मान लो डिफाइंड है। नाउ इफ, फर्स्ट पॉइंट देखो क्या बोला है, इफ एफ ऑफ एक्स जो है एफ ऑफ माइनस एक्स के अगर इक्वल है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर है फॉर ऑल एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ, मतलब क्या बोल रहा है वो कि 1 पे जो इमेज है f की वही -1 पे है, 1 पे जो आउटपुट है वही -1 पे, 2 पे जो आउटपुट है वही -2 पे है। ऐसा हर x के लिए उसके डोमेन में अगर आपको मिलता है ऐसा रिलेशन, देन f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन, f इज सेड टू बी एन इवन फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसमें मैं x के जगह अगर 1 रखूँ तो मुझे आउटपुट कितना मिल रहा है 1, अगर -1 इनपुट दो तो भी मुझे आउटपुट कितना मिल रहा है 1। तो ऐसा मैं कोई x ले लूँ, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, उसका अगर मैं एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस वाला वर्जन अगर लूँगा, मान लो +5 है तो उसका माइनस वाला वर्जन -5, इन दोनों पे आउटपुट मुझे क्या मिल रहा है, सेम मिल रहा है। एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स अगर है तो अपन फंक्शन को क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन, ठीक है। जैसे मॉड एक्स हो गया, भाई इसमें मैं -3 रखूँ या 3 रखूँ, आउटपुट मुझे सेम मिल रहा है, ठीक है। कॉस एक्स हो गया, इसमें मैं अगर -π/2 एंगल दूँ तो भी आउटपुट 0 है, π/2 दूँ तो भी 0 है, पाई दूँ तो भी आंसर -1 है, -π दूँ तो भी आंसर -1 है। मतलब हर x का अगर आप आउटपुट चेक करोगे और -x का चेक करोगे तो अगर वो सेम मिलता है देन एफ ऑफ एक्स इज इवन फंक्शन। आई होप आपको क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, ऑड फंक्शन किसको बोलेंगे, तो देखो ध्यान से, अगर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स, मतलब क्या बोल रहा है, एफ ऑफ 3 पे मान लो आपका आउटपुट 2 है, तो एफ ऑफ -3 पे अगर आपको -2 मिल रहा है, मतलब दैट इज माइनस एफ ऑफ 3, ठीक है ना। अगर ऐसा रिलेशन है हर x के लिए डोमेन में, देन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी ऑड फंक्शन, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है। जो वैल्यू 3 पे है और जो वैल्यू -3 पे, इनमें साइन का डिफरेंस होगा, ठीक है। जो वैल्यू 5 पे मिल रही है, 5 पे मान लो आपको 10 मिल रहा है, तो -5 पे क्या मिलना चाहिए, -10, अगर वो ऑड फंक्शन है तो, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर है। अगर आपको मान लो x इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू मिल रहा है 15, तो x इज इक्वल टू -3 पे क्या मिलना चाहिए, -15। ऐसा हर x के लिए अगर हो रहा है ना, तो अपन क्या बोलेंगे भाई, एफ ऑफ एक्स इज ऑड फंक्शन। जैसे x³ है ना, x³ देख लो, इसमें मैंने x इज इक्वल टू 1 रखा तो आउटपुट कितना आया 1, x इज इक्वल टू -1 रखा तो आउटपुट कितना आया -1, तो आउटपुट्स में साइन का डिफरेंस है, ठीक है। अगर मैं पॉजिटिव x के लिए जो आउटपुट देखता हूँ उसका अगर साइन वाला डिफरेंस लोगे और अगर वो वही आउटपुट आपको -x पे मिल रहा है तो देन इट इज़ सेड टू बी ऑड फंक्शन। जैसे इसमें x के जगह मैंने 1 रखा तो आउटपुट क्या मिला 3, -1 रखा तो आउटपुट क्या मिला आपको -3, तो इस टाइप के फंक्शन को बोलते हैं ऑड फंक्शन, ठीक है ना। एफ ऑफ -x रख के चेक करना होगा क्या आपको एफ ऑफ एक्स मिल रहा है या आपको -f ऑफ x मिल रहा है, तो उस हिसाब से ऑड इवन चेक होगा, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स में सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या चेक करते थे, a' इज इक्वल टू a मिल रहा है या a' इज इक्वल टू -a मिल रहा है, वैसे ही एफ ऑफ -x चेक करोगे, एफ ऑफ x मिल रहा है या माइनस ऑफ एफ ऑफ एक्स मिल रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली इवन ऑड डिफाइन होगा, ठीक है। चलो अब कुछ पॉइंट्स है इससे रिलेटेड नोट में। फर्स्ट, इवन फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, ये ग्राफ की खास बात होगी, ठीक है ना। ग्राफ ऐसा क्यों बनेगा सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, मतलब क्या, ठीक है, कि भाई अगर आपको बोला है 1 और -1, जैसे देखा 1 पे आउटपुट अगर 3 है तो -1 पे भी 3 होना चाहिए, तो इवन फंक्शन ऐसे। तो 2 पे वैल्यू मान लो 0 है तो -2 पे भी क्या आनी चाहिए आपकी 0 आनी चाहिए। तो मुझे बताओ अगर इधर कहीं ऐसा ग्राफ बन रहा है तो
लेफ्ट साइड में वाई एक्सिस के कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसे ही बनेगा क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट्स का कलेक्शन वही रहेगा। तो जैसा ग्राफ वाई एक्सिस के राइट साइड में होगा वैसा ही ग्राफ लेफ्ट साइड में होगा, तो इसको अपन बोलेंगे सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, है ना, मिरर इमेज होंगे वाई एक्सिस के अबाउट, ठीक है। चलो, तो आई होप इवन फंक्शन की ग्राफ की खास बात आपको क्लियर है, ठीक है। अच्छा, ये जो ऑड फंक्शन होगा इसके बारे में भी सेकंड पॉइंट बोला है, ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल साइन एक्स दिया था आपको कि भाई उसमें अगर अपन थीटा का वैल्यू π/2 रखते हैं तो आंसर आपको 1 मिलता है, -π/2 रखते हैं तो -1 मिलता है। तो ऐसे जो फंक्शन होते हैं, ठीक है ना, एक्स पे अगर y दे रहे आउटपुट तो -x पे -y देंगे, तो उस टाइप के फंक्शन को अपन बोलते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ठीक है ना, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। जैसे ये π/2 है तो ये 1 दिया और -π/2 पे क्या देगा, -1, ठीक है ना। इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा, अगर लाइन जॉइनिंग का देखोगे आप तो ओरिजिन उनको डिवाइड कर रहा होगा 1:1 रेशो में, ठीक है ना। चलो, तो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक मतलब आई होप आपको क्लियर है ना। एक्स पे अगर y आउटपुट है तो -x पे -y होना चाहिए, तो दैट इज नोन एज ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक ग्राफ, ठीक है। चलो, मतलब इवन और ऑड का आपको ग्राफिकल ये ग्राफ देख के आप बता सकते हो इवन या ऑड है, ठीक है। तो अब मान लो, अब वो बोल रहा है कि तीसरा पॉइंट, अब फंक्शन में नाइदर भी इवन नॉर ऑड, भाई हो सकता है इवन भी ना हो ऑड भी ना हो, है ना। जैसे e⁻x है, ऐसा ग्राफ है, ना तो ये y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है ना ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो ऐसा हो सकता है इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। इसको अपन क्या बोल देंगे, नैनो, नाइदर इवन नॉर ऑड, ऐसे नैनो याद रखो, नाइदर इवन नॉर ऑड, नैनो, ठीक है। चलो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखो अब ध्यान से। फोर्थ पॉइंट जो है अभी के लिए बस लिख लो नोट्स में, ये अपन जब इन्वर्स फंक्शन पढ़ेंगे तो उसमें स्टडी करेंगे। इन्वर्स ऑफ एन इवन फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, एन इवन फंक्शन कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक, ठीक है। इवन फंक्शन कैन नॉट बी स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक तो मैं अभी ऐसे समझा देता हूँ, या तो मोनोटोनिक का मतलब होता है या तो बस इंक्रीज करे या डिक्रीज करे, ठीक है। तो अगर आपको पता है कि ग्राफ वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, मान लो मैंने वाई एक्सिस के राइट साइड में ग्राफ इंक्रीजिंग बनाया, तो इसका इमेज बन जाएगा उधर लेफ्ट साइड में, ऐसा आ जाएगा। तो अगर ग्राफ इधर इंक्रीज कर रहा है तो इधर आप देख सकते हो ग्राफ डिक्रीज करेगा, तो मोनोटोनिक अपन नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर डिक्रीज भी हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है तो इसको मोनोटोनिक नहीं बोलते, नॉन मोनोटोनिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो आई होप वो क्लियर है। इनवर्स वाला प्रॉपर्टी अपन बाद में देखेंगे, राइट। नेक्स्ट, द ओनली फंक्शन विच इज डिफाइंड ऑन एंटायर नंबर लाइन एंड इज इवन एंड ऑड एट द सेम टाइम इज f(x) इज इक्वल टू 0, मतलब y इज इक्वल टू 0, ठीक है। y इज इक्वल टू 0 ये कांस्टेंट फंक्शन जो है, ये अकेला ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है ऑड भी है। y इज इक्वल टू 0 का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो कैसा बनेगा उसका ग्राफ, ठीक है। y कोऑर्डिनेट हमेशा 0, तो x एक्सिस ही आ जाएगा, ठीक है। ये इसका ग्राफ हो गया। ये ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है और y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो ये अकेला ऐसा फंक्शन है जो इवन भी है और ऑड भी है। डेफिनेशन को फॉलो कर रहा है ना, बस खत्म, ठीक है। चलो, आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर है। अच्छा, एनी नॉन जीरो कॉन्स्टेंट फंक्शन इज इवन फंक्शन। नॉन जीरो कॉन्स्टेंट मतलब क्या, जैसे ये y एक्सिस x एक्सिस क्लियर है आपको, तो y इज इक्वल टू 2 ले लिया मान लो आपने, तो ये क्या होगा, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, तो ये इवन फंक्शन होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई भी कांस्टेंट फंक्शन ले लो, वो हमेशा क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन। नॉन जीरो की बात करो, अगर जीरो है तो भाई फिर तो इवन भी है ऑड भी है, ठीक है ना। नाउ इसके बाद देखो ध्यान से, अब क्या है लास्ट पॉइंट, एवरी फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। हर फंक्शन जो है सम ऑफ एन इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है। अब कैसे, तो ध्यान से समझना इस पॉइंट को, वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे आपको मैंने एक पॉइंट लिखा था मैट्रिक्स में, एवरी मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब पूरा ध्यान से समझना, इन नीचे वाले स्लाइड में मैं क्या करता हूँ, ब्लैंक स्पेस है वहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। चलो देखो अब ध्यान से, यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। कोई भी फंक्शन है मान लो f(x), ठीक है। तो मैंने क्या किया, इसको मान लो 2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड किया, हाफ ऑफ 2 f(x) लिखा, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ऐसा लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हाफ इंटू 2 टाइम्स f(x), राइट। चलो अब देखो ध्यान से, अगर ऐसा लिख दिया तो जो 2 f(x) है, अगला स्टेप ध्यान से समझना, मैं उसको ऐसे लिख रहा हूँ, दिस इज इक्वल टू हाफ इन ब्रैकेट f(x) प्लस f(-x)
या चलो पहले तो 2f(x) है तो ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, f(x) प्लस f(x), कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, राइट। चलो हाफ, आप बोलोगे खुद ही सवाल पूछते खुद ही आंसर देते, तो अभी वही ऑप्शन है भाई, और कुछ नहीं कर सकता मैं, ठीक है। चलो ऐसा लिख दिया, प्लस आगे क्या आ जाएगा, f(x) माइनस f(-x)। मैंने खुद से क्या किया, एक f(x) में f(-x) जोड़ा, एक f(x) में f(-x) घटाया, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको दो अलग अलग फंक्शंस में रिप्रेजेंट करूँगा, ठीक है। मान लो ये मैंने एक फंक्शन बोल दिया और ये दूसरा फंक्शन बोल दिया, f(x) माइनस f(-x) डिवाइडेड बाय 2। लेट दिस इज मेरा मान लो g(x) एंड मान लो दिस इज मेरा h(x), ठीक है। अब मुझे क्या प्रूव करना है कि इन दोनों में से एक इवन है एक ऑड है, ठीक है। इन दोनों में से मुझे क्या प्रूव करना है, एक इवन है एक ऑड है, ठीक है। चलो मैं पहले g(x) प्रूव कर देता हूँ, मान लो g(x) मान लो प्रूव कर देता हूँ। चलो लेट g(x) अपना क्या है, f(x) प्लस f(-x) डिवाइडेड बाय 2। तो देखो जैसे सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक में था कि अपन एक p मैट्रिक्स बोलते थे जिसके बारे में प्रूव करना है सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, तो g(x) के बारे में क्या होगा, आप g(-x) कंसीडर करोगे। अगर g(-x) जो है अगर वो g(x) के इक्वल आ गया तो अपन बोल देंगे इवन है। अगर g(-x) जो है g(x) का माइनस टाइम्स आया तो अपन बोल देंगे ऑड है, ठीक है। g(-x) क्या होगा, जहाँ जहाँ x वहाँ -x रिप्लेस करो तो f(-x) हो जाएगा, ठीक है। ये वाला टर्म क्लियर है। इसमें क्या हो जाएगा, x के जगह -x रखोगे तो -(-x) क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। अरे ये तो क्या बन गया, g(x) बन गया वापस। इसका मतलब क्या है, g(x) इज इवन, तो ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। और ऐसे ही अगर आप इसको चेक करोगे तो ये h(x) जो होगा ये ऑड हो जाएगा। h(-x) निकाल के आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर है। अगर किसी भी फंक्शन को आपने ऐसा एक्सप्रेस किया इवन प्लस ऑड, तो इवन कैसे निकालना, f(x) प्लस f(-x) बाय 2। ऑड वाला कैसे निकालोगे, ऑड वाला वर्जन उसका f(x) माइनस f(-x) बाय 2। g(x) प्लस h(x) आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। चलो लिख लेना ये, ठीक है। फिर मैं मिटा रहा हूँ ये, ठीक है। चलो तो आई होप नोट के सारे पॉइंट्स आपको क्लियर है, इवन और ऑड से रिलेटेड प्रॉपर्टीज जो थी, आई होप आपको सभी को क्लियर है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस पर आते हैं। इसके बढ़िया से क्वेश्चंस बनते हैं इस पे और इजी भी होते हैं, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं खतरनाक, बट अपन क्या है पढ़ लेंगे एक बार तो नहीं लगेंगे खतरनाक, ईजी है वैसे तो। हर टॉपिक क्या है ईजी होता है, बस समझने की देर होती है। अगर नहीं समझा तो डिफ़िकल्ट हो जाता है, अदरवाइज ईजी रहता है। चलो अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22, चेक वेदर द गिवन फंक्शंस आर इवन, ऑड और नैनो, ठीक है। नैनो मतलब नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। तो देखो ध्यान से, f(x) दिया है। अच्छा मुझे एक और बात आपको बतानी थी, क्या कि भाई जैसे एक सेकेंड, यहाँ पे ये जो इवन फंक्शन की बात की थी, क्या मैं इसको ऐसे चेक कर सकता हूँ, f(x) माइनस f(-x) अगर 0 आ गया तो ये वाला टर्म मैं इधर भेज दूंगा। तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ना, अगर ऐसा मुझे कहीं मिला कि f(x) और माइनस f(-x) ये 0 आया तो देन इट इज़ इवन। अच्छा इस केस में क्या होगा, f(x) अगर मैं उधर भेजता हूँ तो f(x) प्लस f(-x) अगर मेरा 0 आया देन मैं बोल दूंगा ऑड। तो f(x) और f(-x) डिफरेंस अगर 0 है तो इवन, और एडिशन अगर 0 है तो ऑड। ऐसे भी मैं चेक कर सकता हूँ, मतलब ठीक है ना, ऐसे भी मैं चेक कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो फर्स्ट वाला f(x) दिया आपको, मैं क्या करूँगा f(-x) लिख दूंगा अब यहाँ पे f(-x), तो मुझे बताना f(-x) क्या हो जाएगा इस केस में, x³ के जगह आ जाएगा -x³, तो ये हो जाएगा मतलब ऐसे बता देता हूँ। चलो पहले x के जगह -x का क्यूब आ जाएगा, -x के जगह -x प्लस 1, तो आपका ये फंक्शन बन जाएगा -2x³ प्लस x प्लस 1। तो अगर आप ध्यान से देखोगे ये 1 वाला जो ये पंगे कर रहा है, अगर मैं दोनों को ऐड भी करता हूँ तो मेरे पास ऐसा कुछ आ जाएगा, f(x) प्लस f(-x) जो है मेरे पास 2 आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। या f(x) अगर मैं ऐसा f(-x) इसमें से सब्ट्रैक्ट भी करता हूँ तो मेरे पास 4x³ प्लस -2x ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना। 1 1 चलो कैंसिल हो जाएगा, तो ना तो ये वाला 0 आ रहा है ना तो ये वाला 0 आ रहा है, तो नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट देख सकते हो कि भाई f(-x) जो लिखा है
क्या ये माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है? एफ ऑफ एक्स तो किसी भी एंगल से नहीं है और ना ही माइनस एफ ऑफ एक्स है, तो इट इज़ नथिंग बट नैनो, ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड। आई होप क्लियर है सबको, ठीक है। नेक्स्ट एक्स स्क्वायर माइनस मॉड एक्स, अगेन अगला स्टेप होगा एफ ऑफ माइनस एक्स निकालना। पहला माइनस एक्स का स्क्वायर जो है देखते क्या हो जाएगा, और एक्स के जो जगह है माइनस एक्स अपन मॉड में भी रख देंगे, तो मुझे बताओ माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मॉड मॉड एक्स, ठीक है। तो फंक्शन एज इट इज़ रहा, एफ ऑफ एक्स ही रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, तो दिस इज निशानी ऑफ इवन फंक्शन, ठीक है, दिस इज इवन फंक्शन, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस अगर दिया है तो। अब ध्यान से देखना, अगेन मैं इसमें भी वही कहना चाहूँगा आपसे, जैसा दिखता है वैसा हो ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना, तो याद रखना। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल रहा हूँ, दिस विल बी माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई करके अगर देखूँ तो मुझे क्या नज़र आ रहा है, ये 1 अपॉन 2 एक्स हो गया माइनस 1, डिनोमिनेटर जो हो गया 1 अपॉन 2 एक्स हो गया प्लस 1, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर है पॉइंट। अब इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ तो माइनस एक्स इंटू 1 माइनस 2 एक्स आएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, और जो डिनोमिनेटर वाला 2 एक्स है वो डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है उससे कैंसिल हो जाएगा, ऐसा कुछ सिंप्लीफाई होके बच जाएगा, ठीक है। चलो तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको जब देखता हूँ और एफ ऑफ एक्स को जब देखता हूँ तो थोड़ी सी सिमिलरिटी तो नज़र आ रही है डिनोमिनेटर की, न्यूमरेटर में थोड़ा सा पंगा है। एक काम करो, ये जो माइनस है ये अंदर भेज दो, माइनस अगर मैंने अंदर भेज दिया तो ये क्या हो गया, एक्स इंटू उल्टा हो जाएगा, ब्रैकेट 2 माइनस 1 आ जाएगा ऊपर, और नीचे 2 प्लस 1 में कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देख के बताओ, एफ ऑफ माइनस एक्स और एफ ऑफ एक्स एकदम डिट्टो सेम दिख रहे हैं, ठीक है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स अगर एफ ऑफ एक्स के इक्वल आ गया मतलब आपका ये फंक्शन हो गया इवन फंक्शन, ठीक है। चलो आई होप क्लियर है, ठीक है। अब ये वाला जो है आप लोग ट्राई करना, नहीं हुआ तो फिर देख लेना, सॉल्यूशन में बता ही रहो। इसमें जो एफ ऑफ माइनस एक्स होगा वो हो जाएगा ln ऑफ रूट में 1 प्लस माइनस एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर ही होगा, तो मैं उसको एज इट इज़ रहने दे रहा हूँ और माइनस एक्स आगे कर दिया एक्स की जगह, ठीक है। ऐसा कुछ मैंने लिख दिया, ठीक है ना। अब मुझे क्लिक नहीं हो रहा कि भाई ये सेम दिख रहा है या क्या नहीं दिख रहा है, ठीक है ना, क्योंकि रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स से ऊपर नीचे रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स है, तो मैं एक चीज़ क्या और चेक कर सकता हूँ, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके भी, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करके तो मुझे पता है सामने वाले डिवाइड होंगे, लेकिन अगर ये मल्टीप्लाई हुए सामने वाले तो मुझे क्या है, एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है, इसलिए मुझे थॉट आएगा ऐड का। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स अगर मैं ऐड करता हूँ तो ln m प्लस ln n क्या हो जाएगा, सामने वाले जो नंबर से ln के वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस इंटू दिस, ठीक है ना। ln m प्लस ln n ln mn हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, समथिंग प्लस समथिंग इंटू समथिंग माइनस समथिंग, तो क्या आ जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये स्क्वायर रूट वाले का स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कैंसिल होकर कितना आ गया, ln1 आ गया, ln1 कितना होता है 0, मतलब अब एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ माइनस एक्स का एडिशन आपने देखा 0 आया, मतलब आप क्या कमेंट करोगे, एफ इज़ व्हाट, ऑड, एफ इज़ ऑड। तो देख के लगता नहीं कि ऑड आएगा लेकिन आ गया, ठीक है ना, इसलिए जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, जैसा नहीं होता वैसा समझ लो, मतलब ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अभी। चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज इवन और ऑड, तो देखो अलग अलग इंटरवल में अलग अलग डेफिनेशन है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब इसका आपको ग्राफिकल वे भी बताऊंगा, ग्राफ वाला नोट में अपन ने पॉइंट लिखा ना, तो अब एक क्वेश्चन जो है मैं इसमें एक्स और माइनस एक्स रख के नहीं बताऊंगा आपको, वैसे एक्स और माइनस एक्स रखोगे भी तो आपको क्लियर है कि भाई जो वैल्यू 1 पे आएगा वही वैल्यू -1 पे आएगा, जो वैल्यू 2 पे आएगा वही वैल्यू -2 पे आएगा, जो वैल्यू -0.5 पे आएगा वही वैल्यू 0.5 पे आएगा। तो यहाँ पे आपने देखते ही बोल दिया इवन फंक्शन होगा, ठीक है। लेकिन मैं इसका आपको ग्राफ भी बनाकर बताना चाहता हूँ, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, x लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, माइनस एक्स स्क्वायर पहले बना ही लेता हूँ, ठीक है। माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा कैसा होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, है ना, जिसका 0 डबल रूट है, मतलब 0 पे ग्राफ क्या होगा, टच करके जाएगा, ऐसा पैराबोला होगा, ठीक है। लेकिन आपको पता है ये -1 से पीछे और 1 से आगे इतना ही चाहिए अपने को, तो अब मैं क्या करूँगा, उसका उतना रीजन हाईलाइट कर दूंगा। 1 के आगे मतलब मान लो ये पॉइंट से आगे वाला ही ग्राफ चाहिए आपको, ठीक है, और 1 पे क्या है, क्लोज्ड है वहाँ पे, तो ये पैराबोला
डार्क सर्कल, और -1 पे भी यहाँ पे क्लोज्ड है, तो इसके पीछे वाला आ जाएगा ऐसा, ठीक है, ये रीजन हो जाएगा आपका, राइट। चलो, बीच में का पैराबोला आपके काम का नहीं है तो उसको डिलीट कर देते हैं अपन, उसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, ये ग्राफ बन गया। नेक्स्ट, अब -1 से 1 में, तो देखो ये बॉक्स ऑफ एक्स और बॉक्स ऑफ -x आपने पहले भी देखा है FOM2 में, ठीक है ना। तो मुझे एक बात बताना, इन दोनों का एडिशन कितना होता है, तो आपको दो आंसर आते हैं, याद है, एक -1 और एक 0। 0 कब आता है, जब x इंटीजर है। अब मुझे एक बात बताना, -1 से 1 में कोई इंटीजर मिलने वाला है क्या आपको? हाँ, मिलने वाला है। आपने बोला x = 0, ठीक है, चलो 0 को अलग से डील कर लेते हैं। फिर 0 पे क्या होगा, ये दोनों का एडिशन जो होगा, 0 पे इसका एडिशन आ जाएगा 0, तो f(x) का वैल्यू हो गया 2, मतलब वहाँ पे एक 2 पे डॉट आएगा, ठीक है, 2.0 पे अलग से वैल्यू आएगा, राइट। नेक्स्ट, -1 से 1 में 0 के अलावा बाकी सारे नॉन इंटीग्रल वैल्यूज है। नॉन इंटीग्रल वैल्यूज के लिए मुझे बताओ इसका एडिशन क्या आता है, -1, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, मतलब 0 के अलावा बाकी जगह पे f(x) जो आउटपुट देने वाला है दैट इज 1, ठीक है ना। तो 0 पे क्या होगा, 2 चला गया, और बाकी हर जगह पे क्या हो गया, 1 आउटपुट आएगा, तो यहाँ पे ऐसा ग्राफ आ जाएगा, ठीक है। चलो, तो अब मुझे बताना, जो भी ब्लू वाला ग्राफ बनता हो आपको दिखाए, क्या वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है? तो यहाँ से भी आप बोल सकते हो इट इज़ इवन फंक्शन, ठीक है। जैसे बिना उसके भी बोल सकते थे, बट मुझे ग्राफ बनवाना था क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आगे आते हैं कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए, ठीक है ना। चलो, आई होप आपको ग्राफ बनाना भी आ गया और चेक करना भी आ गया, कैसे चेक करना है इवन ऑड है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, चलो बढ़िया क्वेश्चन है, ट्राई करो पहले और फिर मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ, वो देख लेना, ठीक है। देखो अब ध्यान से, लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम -2 से 2, सिमेट्रिक इंटरवल में डिफाइन किया है डोमेन, वेर f(x) = x³ + sin x + this बी एन ऑड फंक्शन, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ a। ठीक है, मुझे मालूम है भाई ऑड की एक ही कंडीशन है कि f(x) और f(-x) जो है उनका एडिशन 0 आ जाए। तो मुझे x³ और sin x तो नज़र आ रहा है भाई कि भाई ये -x रखने के बाद साइन चेंज कर देंगे, लेकिन ये बॉक्स का कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। अच्छा, बॉक्स मैंने मेंशन नहीं किया, बट GIF है, समझ लेना है ना, दिस इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है। चलो, नाउ f(-x) अगर मैं निकालता हूँ तो मुझे बताना क्या आएगा, -x³ हो जाएगा, और साइन के सामने माइनस जाएगा, मैंने पहले उसको -sin x लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बॉक्स के अंदर x की जगह -x जाएगा तो भी x² ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो, अगर ऑड है तो इनका एडिशन क्या आना चाहिए, 0, तो 0 = ये कैंसल, आपके पास आ गया 2 टाइम्स बॉक्स ऑफ x² + 1/a, राइट, और x जो है -2 से 2 में है, तो आपके पास आ गया कि भाई बॉक्स ऑफ x² + 1/a जो है दिस इज गोइंग टू बी 0। मुझे एक बात बताना, किसी का भी बॉक्स 0 कब आता है, 0 कब आता है किसी का भी बॉक्स, जब अंदर वाला क्वांटिटी जो है 0 से 1 के बीच में हो। अंदर वाला क्वांटिटी कैसा हो, 0 से 1 के बीच में, मतलब 0 पॉइंट समथिंग हो, फ्रैक्शन में हो, ठीक है। अब मुझे देखो क्या है, a का ऐसा वैल्यू चाहिए जिसके लिए हमेशा क्या है, ऑड आ रहा है। अब मेरे पास x का वैल्यू -2 से 2 में है, तो मुझे एक बात बताना, 0 पॉइंट आंसर समथिंग कब आता है, जब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, मान लो ऐसा कुछ है, तो ये जो न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर से छोटा रहे, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है कि अंदर वाला जो है x² + 1/a जो है ये 1 से छोटा आना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। मतलब क्या होगा भाई कि a तो पहले तो एक बात तो क्लियर है, a पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि न्यूमरेटर पॉजिटिव, डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि तभी 0 से बढ़ के आंसर आएगा, राइट। चलो, तो एक बात यहाँ से क्लियर है कि x² + 1 जो है दैट शुड बी लेस देन a, न्यूमरेटर शुड बी लेस देन डिनोमिनेटर, तभी 1 से छोटा आएगा रेशियो, ठीक है। अब मुझे बताओ x² + 1 जो है a से छोटा अगर हमेशा होना चाहिए, तो ये कब पॉसिबल है, जब x² + 1 का जो वैल्यू है, x² + 1 का जो वैल्यू है वो a से छोटा हमेशा तभी होगा जब x का वैल्यू आप ऐसा रखोगे कि x² + 1 मैक्सिमम बन रहा है तब। मुझे बताओ x -2 से 2 में है, तो x² का रेंज बताओ मुझे पहले, ठीक है। चलो, मैं एक काम करता हूँ, x² + 1 का पहले आपको कंक्लूजन दे देता हूँ कहाँ से कहाँ जाएगा, ठीक है। चलो, तो देखो ध्यान से, सिंस x बिलोंग्स टू -2 से 2, x² कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 0 से 4 हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू 4 जाएगा x² का। अच्छा, तो x² + 1 कहाँ से कहाँ हो जाएगा, 1 ऐड कर दो हर जगह पे, तो 1 से 5 हो जाएगा, राइट। तो x² + 1 का जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है 5, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया,
यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे इसका मैक्सिमम वैल्यू है 5, मतलब कभी ना कभी ये 5 होगा जिंदगी में, ठीक है। तो ए आपको क्या चाहिए, इसका बॉक्स हमेशा 0 चाहिए, तो ए आप क्या करो, ऐसा सेट करो कि भाई x का वैल्यू कुछ भी रहे, x² + 1 का आउटपुट कुछ भी रहे, लेकिन a जो है उससे बड़ा हो जाए। मतलब आपका जो a होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 5। a अगर 5 से बड़ा तो x² + 1 तो हमेशा छोटा ही रहेगा a से, मतलब न्यूमरेटर हमेशा छोटा रहेगा डिनोमिनेटर से, तो उसका जो बॉक्स है हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा, और तभी f(x) जो होगा ऑड फंक्शन कहलाएगा। तो आई होप क्लियर है आपको a का वैल्यू क्या होना चाहिए, a इज ग्रेटर देन 5, कुछ भी हो सकता है फिर, है ना। चलो आई होप क्लियर है। नाउ अगला क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। इफ f(x) इज ऑड एंड g(x) इज ऑड देन fog(x) इज ऑड, ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव मतलब ट्रू और फॉल्स पूछा है, ट्रू और फॉल्स, ठीक है। तो देखो भाई f(x) इज ऑड, ये वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि a सिमेट्रिक है b स्क्यू सिमेट्रिक है, तो बताओ a b कैसा है, या फिर ऐसा कुछ है ना। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले f(x) ऑड है, मतलब गिवन इन्फॉर्मेशन इज f(-x) इज -f(x), ठीक है। g(x) इज अगेन ऑड बोला है, तो क्या हो गया, g(-x) इज -g(x), ठीक है। ये आपको क्लियर है, ठीक है। नाउ ये गिवन लिख दिया, fog(x) को चेक करना है, तो मान लो f(g)(x) आपका है ये फंक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आपको अगर चेक करना है ये ऑड है, मतलब आपको क्या बताना पड़ेगा भाई, या ऐसा आप कर सकते हो एक चीज़ कि ये जो fog(x) है, ठीक है ना, इसको मैं h(x) बोल देता हूँ, लेट h(x) इज f(g)(x), ठीक है। इसको मैंने h(x) बोल दिया कि h फंक्शन, ठीक है। नाउ अगर ये ऑड है तो मुझे चेक करना पड़ेगा h(-x), दैट विल बी f(g)(x). जैसे मैट्रिक्स में p मैट्रिक्स लेते थे, वैसे यहाँ h फंक्शन ले रहा हूँ मैं, कंपोजिट को मैंने h बोल दिया, ठीक है। अब h(-x) चेक करूंगा, अगर वो h(x) आ गया मतलब मेरा काम हो गया। तो f(g)(x) के बारे में अगर अपने को कमेंट करना है तो देखो ध्यान से, g(-x) यूज कर लो -g(x), ठीक है। तो सिंस g इज ऑड दिस कैन बी रिटन एज -g(x), ये माइनस बाहर निकाल सकते हो आप, ठीक है, ऑड फंक्शन होने की वजह से सेम ही रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट f इज ऑल्सो ऑड, तो f के सामने से ये जो माइनस है ये बाहर निकाल सकते हो, क्योंकि f(-x) इज इक्वल टू -f(x), ठीक है। मतलब ये माइनस आप बाहर निकाल रहे हो एक तरह से, तो ये भी माइनस बाहर निकाल लो, तो -f(g)(x) हो गया, दिस इज नथिंग बट -h(x). तो यहाँ से अपन बोल सकते हैं भाई कि अगर f और g दोनों ऑड है तो fog भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है ना, राइट। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है आपको, ठीक है। नाउ सेकेंड वाला, इफ f(x) इज ऑड एंड g(x) इज इवन देन fog(x) इज इवन, ये आपको प्रूव करना है, राइट। अब मुझे बताओ f(x) अगर ऑड है इसका मतलब क्या हो गया, f(-x) इज इक्वल टू f(x) हो गया। g(x) अगर इवन है, सॉरी ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। g(x) अगर इवन है तो g(-x) क्या हो गया, g(x) के इक्वल आ गया। अब अपने को प्रूव करना है कि fog(x) इज स्टिल इवन फंक्शन, ठीक है। तो अब देखते क्या आएगा। सबसे पहले fog की बात करेंगे तो मैंने h(x) बोल दिया, f(g)(x) दिखता कैसा है, ऐसा f(g)(x), ठीक है। h(-x) की अगर बात करोगे आप, h(-x) निकालोगे तो क्या आएगा, f(g)(x), x के जगह -x इनपुट गया। अब चेक करते हैं h(x) बनता है या नहीं बनता है, ठीक है। तो g(-x) इज नथिंग बट g(x), अरे काम यहीं पे खत्म हो गया एक स्टेप में, ठीक है। g(x) अगर मेरा इवन है तो g(-x) को मैंने g(x) से रिप्लेस किया था, ठीक है। तो ये क्या बन गया, fog बन गया, मतलब h(x) बन गया, तो इम्प्लाइज fog(x) इज इवन फंक्शन, ठीक है। fog इज इवन फंक्शन, क्योंकि fog में अगर मैंने x के जगह -x रखा मतलब h(-x) h(x) के इक्वल आ गया, राइट। चलो तो आई होप आपको क्लियर है कंपोजिट फंक्शन इवन ऑड कैसे चेक करना फॉर गिवन इन्फॉर्मेशन। चलो ऑड एंड इवन फंक्शंस में एक टेबल बनाते हैं अपन, जैसे अभी ऊपर के दो ट्रू और फॉल्स अपन ने बताया। तो भाई ये जो बोल रहे हैं दोनों स्टेटमेंट्स कैसे हो गए फिर, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है ना। चलो ये टेबल में देखो आपको क्या करना है, f(x) और g(x) के नेचर के ऊपर ही आगे के टेबल आपको फिल करना है, मतलब, ठीक है। मान लेते हैं दोनों इवन है तो क्या होगा भाई, ठीक है। मान लेते हैं दोनों ऑड है तो क्या होगा भाई, एक इवन है एक ऑड है, और एक ऑड है f और ये इवन है तो क्या होता है, ठीक है। तो आपको इसका टेबल फिल करना है, जल्दी से आप आपके हिसाब से करो और फिर मैं बताता हूँ आंसर क्या आएगा, ठीक है ना। तो
इसमें अगर एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स जो है दोनों इवन है, पहला केस ये मैं एक करके बता देता हूँ आप लोगों को, फिर आप आगे के भले ही ट्राई करो, ठीक है। अगर दोनों इवन है तो आंसर क्या आना चाहिए आपका, ठीक है। एक रो में फिल कर देता हूँ ये वाली, फिर आगे के आप लोग करो। देखो दोनों अगर इवन है तो मुझे मालूम है कि एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स होने वाला है, और जी ऑफ माइनस एक्स जो है वो जी ऑफ एक्स होने वाला है, ठीक है। चलो पहले इस फंक्शन की बात करते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। तो अगला स्टेप क्या होगा, एच ऑफ एक्स मानना उसको, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, इसको एच ऑफ एक्स बोलना। एच ऑफ माइनस एक्स चेक करना, दिस विल बिकम एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स फ्रॉम गिवन, ठीक है, दोनों इवन लिए ना। जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा, जी ऑफ एक्स, अरे ये तो क्या बन गया, एच ऑफ एक्स बन गया वापस से, मतलब ये वाला फंक्शन क्या रहेगा, इवन ही रहेगा, ठीक है। अच्छा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स तो कोई बात नहीं, जो पिछला वाला अपन ने अभी किया इसमें प्लस के जगह बीच में क्या कर दो, माइनस कर दो। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स को एच ऑफ एक्स लो, तो एक्स के जगह माइनस एक्स अगर उसमें रखोगे तो भी एक्सप्रेशन चेंज नहीं होने वाला है ना, तो ये भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा, ठीक है। अच्छा एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो एक्स के जगह अगर माइनस एक्स रखूँ, यहीं पे बता देता हूँ, जी ऑफ माइनस एक्स, ये वापस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स, ठीक है, जी ऑफ माइनस एक्स इज जी ऑफ एक्स, तो चेंज नहीं होने वाला, तो ये फंक्शन भी क्या रहेगा, इवन ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर है, ये भी इवन हो गया, ठीक है। एफ ऑफ एक्स बाय जी ऑफ एक्स ये क्या होगा, हाँ प्रोवाइडेड जी ऑफ एक्स इज नॉन जीरो, ठीक है, तो ये भी अगर आप चेक करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, इवन ही हो जाएगा। नाउ फॉग और गॉफ, इनके बारे में क्या कहना है आप लोगों का, ठीक है, जल्दी से निकाल के चेक करो। अभी जैसे पिछले इसमें अपन ने क्वेश्चन किया है ना कि ट्रू और फॉल्स में, है ना, ये ऑड है ये इवन है तो क्या होगा, ठीक है, तो वैसा ही ये दोनों इवन है तो फॉग और गॉफ का क्या होगा भाई, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, अगर दोनों इवन लेते हैं तो फॉग और गॉफ में आपको चेक करके बता देता हूँ क्या आएगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है इसको अपन क्या बोलेंगे, फॉग का चेक करो पहले, एच ऑफ एक्स बोल देंगे। एच ऑफ माइनस एक्स चेक करोगे तो दिस विल बी एफ ऑफ जी ऑफ माइनस एक्स, तो अगर ये जी ऑफ माइनस एक्स इवन है, मतलब जी ऑफ एक्स इवन है, तो जी ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा भाई, जी ऑफ एक्स हो जाएगा। तो अगेन दिस इज फॉग, मतलब एच ऑफ एक्स और एच ऑफ माइनस एक्स सेम आए, मतलब दिस फंक्शन इज इवन, ठीक है। अगेन गॉफ भी इवन आ जाएगा सिमिलर, क्योंकि अंदर वाला जो एफ ऑफ एक्स वो इवन है, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर है अभी इवन इवन वाला केस, ठीक है। चलो आगे के केस जो है मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तुम लोग चेक कर लेना सही है गलत है। अगर दोनों ऑड है तो ऑड प्लस ऑड मेरा ऑड आने वाला है, ठीक है, चेक कर लेना, ऑड प्लस ऑड जो है मेरा ऑड आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऑड माइनस ऑड में भी ऑड आ जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, क्योंकि जैसे मान लो ये प्लस वाला मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब अपने को मालूम है कि एफ और जी दोनों ऑड है, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इज क्या हो जाएगा, माइनस एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ माइनस एक्स इज माइनस जी ऑफ एक्स, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है आपको, ठीक है। तो एच ऑफ माइनस एक्स जब निकालोगे, इसको एच ऑफ एक्स बोल के जब एच ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स विल बिकम माइनस एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ माइनस एक्स विल बिकम माइनस जी ऑफ एक्स। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो माइनस कॉमन लोगे तो आपका बन जाएगा एफ प्लस जी, मतलब माइनस एच आ गया, राइट। तो एच ऑफ माइनस एक्स इज माइनस एच, मतलब वो ऑड हो जाएगा, ठीक है। तो एडिशन वाला जैसे ऑड हुआ, सब्ट्रैक्शन वाला भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लिकेशन वाला, अब बताओ भाई, अगर एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स आप बोलते हो एच, एच ऑफ एक्स इज, मान लो आपने बोला एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो एच ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स। अब एफ ऑफ माइनस एक्स अगर माइनस एफ ऑफ एक्स है और माइनस जी ऑफ एक्स है, जी ऑफ माइनस एक्स अगर, ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या होने वाला है, प्लस होने वाला है, मतलब फिर से एच ऑफ एक्स ही बनने वाला है। तो ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है इसमें अपन क्या बोलेंगे, इवन होगा, ऑड ऑड का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, इवन होगा, ठीक है। चलो डिवीजन का क्या होगा बताओ भाई, इवन हो जाएगा, डिवीजन का क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, अगेन सेम है ना, माइनस माइनस मल्टीप्लिकेशन में प्लस होता है तो डिवीजन में भी क्या होता है, प्लस ही होता है, ठीक है। चलो कंपोजिट फंक्शन, फॉग की बात करेंगे अगर, तो देखो ध्यान से, फॉग की बात करेंगे तो अभी अभी अपन ने किया है ना, दोनों ऑड है तो फॉग क्या आया था आपका, ऑड आया था, तो वो पिछले क्वेश्चन में अपन चेक कर चुके हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा इस बार, ऑड हो जाएगा और ये भी ऑड हो जाएगा, ठीक है। चलो आई होप ये पॉइंट क्लियर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद अपन देखते हैं, मान लो
इवन एंड ऑड, एफ इवन है और जी ऑफ एक्स ऑड है। अगर मैं थर्ड वाला रो आपको फिल करा दूँ तो फोर्थ वाला आप कर लोगे सिमिलरिटी से, ठीक है ना। चलो अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पर अब रिलेशंस थोड़े से चेंज हो जाएंगे, नीचे कर देता हूँ अब ये, ठीक है। देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इवन ले रहे हो, मतलब गिवन जो है वो लिख लो, एफ ऑफ माइनस एक्स इज एफ ऑफ एक्स इवन होने से, और जी ऑफ माइनस एक्स इज ऑड होने की वजह से माइनस जी ऑफ एक्स, दिस इज गिवन, ठीक है। पहले एफ प्लस जी की बात करते हैं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जो होगा, ये एच ऑफ एक्स बोल दिया मान लो, ठीक है। एच ऑफ माइनस एक्स क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस जी ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ माइनस एक्स आप रिप्लेस कर दोगे चलो एफ ऑफ एक्स से, ठीक है, ये एच ऑफ एक्स था ना एफ ऑफ एक्स से, लेकिन ये हो जाएगा माइनस जी ऑफ एक्स। अब आप बोल सकते हो कि ये जो आया और ये जो था सेम है या फिर माइनस का डिफरेंस है, ठीक है, नहीं बोल सकते। तो इस केस में अपन कुछ भी नहीं बोल सकते, तो अपन बस क्या बोलेंगे, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर है, एक इवन है एक ऑड है तो कैसे हो गया, ठीक है। डिफरेंस का भी क्या हो जाएगा, नैनो बोलेंगे अपन, नैनो, ठीक है ना। नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की अगर बात करेंगे, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की अगर बात करेंगे तो अब क्या हो जाएगा, अच्छा प्रोवाइडेड ए नॉन जीरो फंक्शन से, ठीक है ना। हाँ नेक्स्ट एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स की अगर अपन बात करेंगे तो देखो ध्यान से, जब एफ ऑफ माइनस एक्स इंटू जी ऑफ माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा तो ये मल्टीप्लाई होंगे ऐसे, तो माइनस ऑफ एच ऑफ एक्स बना देंगे, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा डिफरेंस, तो अपन ये बोलेंगे ऑड, डिवीजन का भी क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, ठीक है ना, ओ ही लिखता है ना। चलो ऑड ऑड हो जाएंगे। कंपोजिट फंक्शंस की बारी आई, तो कंपोजिट फंक्शंस में क्या है, वापस से कैलकुलेशन देख लो एक बार, बट समझ में आ जाना चाहिए आपको, अभी तक करते आ जाना चाहिए। फॉग की बात करेंगे तो जब मैं फॉग में x के जगह माइनस एक्स रखूँगा तो मेरे पास g ऑफ माइनस एक्स जो बना वो बना f ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स, ऐसा बना, ठीक है, f ऑफ माइनस जी ऑफ एक्स। अब f ऑफ माइनस एक्स अगर है तो दैट इज f ऑफ x, तो ये माइनस कंज्यूम कर सकते हो आप, तो दिस इज नथिंग बट f ऑफ g ऑफ x। तो अगेन ये क्या बन गया, फॉग बन गया, मतलब ये कैसा है, इवन फंक्शन है। तो इवन ऑड अगर है तो भाई कंपोजिट जो आया आपका इवन फंक्शन आया, ठीक है। अच्छा गॉफ की बात करो, गॉफ की बात करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार चेक कर लेते इसको भी क्या बोलना है भाई, तो देखो ध्यान से, गॉफ वाले में क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो मैं माइनस एक्स डायरेक्ट रख के अब चेक करा रहा हूँ, ठीक है, पूरा नहीं लिख रहा, एच एच माइनस एक्स, ठीक है। तो जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स विल बिकम, जी ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स को क्या लिख सकते हो आप, एफ ऑफ एक्स लिख सकते हो, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है आपका, अरे ये तो गॉफ ही बन गया वापस, मतलब वही बन गया, मतलब इवन हो गया, ठीक है। चलो आई होप आपको क्लियर है। तो एक इवन एक ऑड है, और फॉग और गॉफ अगर दोनों ही बनाए तो नीचे वाले कॉलम में भी ये क्या होंगे, इवन इवन ही होंगे, ठीक है। अच्छा एफ इंटू जी अगेन ऑड ऑड ही होंगे, और ये क्या होगा, नैनो नैनो ही होगा, ठीक है। तो आई होप आपको टेबल क्लियर है, ठीक है। चलो तो ऑड इवन फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर है, ठीक है ना, कैसे चेक करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। चलो फिर आगे का जो है अपन अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। यहाँ तक का मॉड्यूल का होमवर्क मैं दे दूंगा और वो कंप्लीट कर लेना सब लोग, राइट। चलो बाय बाय।